अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 के साथ सर माजिद आपके साथ हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, किडनीज़ की ख़राबियाँ, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस यानी गुर्दों की सफाई और किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि गुर्दों की तब्दीली। चैप्टर नंबर 11 बुक पे जब ओपन करेंगे 27 से 29 तक। चलिए अब चलते हैं बुक की तरफ। जी तो पहला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज़ किडनी स्टोन। तो when urine becomes concentrated so with crystals of many salts like calcium oxalate and calcium and ammonium sulfate, calcium and ammonium sulfate, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह। तो जब पेशाब जो है वो भर जाता है बहुत से क्रिस्टल से नमकियात के, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, सिंपल कैल्शियम या अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह से, तो फिर ये क्रिस्टल जो है फॉर्म होते हैं। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास थ्रू यूरिन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड किडनी स्टोन, और सख्त किस्म के टुकड़े बना देते हैं जिन्हें कहा जाता है किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी। अब हम पढ़ेंगे मेजर कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन। अपने बुकलेट से क्वेश्चन देखते रहें। मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन आर एज या डाइट कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, salts, vitamin C and D, तो recurring urinary tract infections, less intake of water and alcohol consumption, तो अल्कोहल कम पानी पीना, विटामिन C और D का, और बार बार यूरिन के रास्ते में होनी इन्फेक्शन, हरी वेजिटेबल ज़्यादा खाना, और उम्र जो है ये कॉजेज़ हैं मेजर। अब आगे इसके अलावा सिम्टम्स, अगला सवाल है सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। तो सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूड स्वीयर पेन इन किडनी, तो किडनी में शदीद दर्द, एंड लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले से में दर्द, वॉमिटिंग, उल्टियाँ आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, फाउल स्मेलिंग यूरिन, और ख़राब सी बदबू वाला पेशाब हो, विद ब्लड एंड पस, और इसमें खून भी आने लगे और पस भी आने लगे। अगला सवाल, व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी अनदर मेथड टू रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, गुर्दे से पथरी निकालने का तरीका है लिथोट्रिप्सी। In this method, तो non-electrical shock waves from outside of the are bombarded on the stones in the urinary system। तो non-electric शुआएँ जो इलेक्ट्रिक नहीं होते लेकिन शॉक देती हैं, बाहर से जो किडनी के स्टोन पर गिराई जाती हैं यूरिनरी सिस्टम पर। वेव्स हिट द डेंस स्टोन्स एंड ब्रेक देम, तो अब वो ये वेव जो है जब टकराती हैं इन पथरियों से तो इन्हें तोड़ देती हैं। स्टोन्स बिकम सैंड लाइक, तो ये पथरियाँ बन जाती हैं रेत जैसी, एंड आर पास थ्रू यूरिन, और पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। अगला सवाल, व्हाट डज किडनी फेलियर मीन। किडनी का फेल हो जाना। किडनी फेलियर मीन्स कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी फंक्शन, तो किडनी का तो जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर देना। डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन आर मेजर कॉजेज़ ऑफ किडनी फेलियर, और शुगर की बीमारी जो डायबिटीज़ मेलाइटिस कहलाती है, हाइपरटेंशन जो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है, ये इसके बड़े बड़े वजूहात हैं किडनी के फेल होने के। जी अगला सवाल, सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर। तो मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड, तो खून में यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, दूसरे फाजिल मादे बढ़ जाना, विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, नाजिया, वेट लॉस, जिसका नतीजा निकलता है कै आना और दिल ख़राब होना, मतली होना और वज़न कम होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, ब्लड इन यूरिन और खून पेशाब में आना। एक्सेस फ्लूइड बॉडी में ऑल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स, ऐसे फ्लूइड बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो टांगों में सूजन भी हो सकती है, पाँव में भी, एंड फेस पर भी हो सकती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और सांस रुक रुक कर आना शुरू हो जाता है। अगला सवाल, राइट नोट ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस, गुर्दे वॉश करने का पहला तरीका। इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस द डायलिसिस फ्लूइड इज़ पम्प्ड फॉर अ टाइम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, जो बॉडी की पेरिटोनियल कैविटी में जो है ना ये किया जाता है, डायलिसिस फ्लूइड जो है पंप किया जाता है, विच इज़ द स्पेस अराउंड गट, जो पेरिटोनियल कैविटी गट के इर्द गिर्द जगह होती है खाली। दिस कैविटी इज़ लाइंड बाय पेरिटोनियम, तो ये जो कैविटी है इसमें इसके अंदरूनी तय पेरिटोनियम होती है। पेरिटोनियम कंटेन्स ब्लड, पेरिटोनियम में होती है खून की नालियाँ। व्हेन वी प्लेस डायलिसिस फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, तो जब पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड डालते हैं तो वेस्ट मटेरियल फ्रॉम पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स डिफ्यूज़ इन डायलिसिस फ्लूइड, तो पेरिटोनियल ब्लड वेसल में से फाजिल मादे जो हैं वो डायलिसिस फ्लूइड में जज्ब हो जाते हैं, विच इज़ देन ड्रेन्ड आउट, जिसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। दिस टाइप डायलिसिस इज़ परफॉर्म्ड एट होम, तो ये जो डायलिसिस है ये घर पर भी किया जा सकता है, बट मस्ट बी डन एवरी डे, लेकिन रोज़ाना करना पड़ेगा।
अगला सवाल है हेमोडायलिसिस। इन हेमोडायलिसिस पेरेंट्स ब्लड इज पम्प्ड थ्रू अ ऑपरेटस कॉल्ड डायलाइज़र। डायलाइज़र मशीन इसके ज़रिए जो खून जो है इसका मरीज़ का निकाला जाता है। तो दिस डायलाइज़र कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब। इस डायलाइज़र में बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं। तो द वॉल्स ऑफ विच एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसकी दीवारें जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स, तो ब्लड इन ट्यूब्स में से गुजरता है। वाइल डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब, जबकि डायलिसिस फ्लूइड जो है वो ट्यूब्स के बाहर से गुजरता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, और फाजिल मादे और पानी जो है वो डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं खून से। द क्लीज ब्लड इज़ देन रिटर्न बैक टू बॉडी, और जो साफ़ खून है वो वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। द डायलिसिस ट्रीटमेंट्स आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर्स 3 times पर वीक। तो ऐसे डायलिसिस जो है वो डायलिसिस सेंटर में हफ्ते में 3 बार होते हैं। आज का आखिरी सवाल, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी का ही बदल देना, गुर्दे का बदल देना, इसका जवाब क्या है? व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट? तो इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद अ डोनर्स हेल्दी किडनी। तो किसी डोनर का सेहतमंद गुर्दा लगा दिया जाए और डैमेज गुर्दा निकाल दिया जाए मरीज़ का, तो किडनी में बी डोनेटेड बाय डिसीज डोनर और लिविंग डोनर। तो किसी मुर्दे का गुर्दा भी लिया जा सकता है और किसी ज़िंदा इंसान का गुर्दा भी लिया जा सकता है इस मकसद के लिए। इसके साथ ही आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। अगले लेक्चर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।